हेलो नमस्कार, मेरा नाम साहिबा मंसूरी है फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स की हम स्टडी करते हैं। 3 होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हमने हार्ट की एनाटॉमी की स्टडी की थी, हार्ट की लेयर्स के बारे में जाना था, हार्ट के वॉल्स क्या होते हैं, उनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, इनकी स्टडी की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, क्योंकि हार्ट जो ब्लड को पंप करने का काम करता है ना, वो पूरा काम करवाने का काम कौन करता है? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना हार्ट होता है ना, उसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। मतलब हार्ट क्या करता है? खुद की इम्पल्स को क्या करता है? खुद जनरेट करता है। ना तो वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, ना ही किसी हार्मोनल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। हार्ट क्या करता है? खुद की इम्पल्स को खुद जनरेट करता है। बस नर्वस सिस्टम क्या कर सकता है? हार्ट रेट को कम और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, उसको स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसके पास होगी? हार्ट। हार्ट क्या करेगा? अपनी इम्पल्सेस को क्या करता है? खुद जनरेट करता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, द कंडक्टिंग सिस्टम इज ए स्पेशल सिस्टम इज हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन हार्ट। जो कंडक्टिव सिस्टम होता है ना हार्ट का, वो एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जो कि क्या करवाता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मतलब ये सिस्टम क्या करेगा? इम्पल्स को जनरेट करेगा और उस इम्पल्स के थ्रू क्या होता है? अपना हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्लड को पंप करेगा। मतलब हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का। और हार्ट ब्लड को पंप कब करेगा? जब वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करेगा? कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर क्या होती है? कुछ न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है जो कि क्या करती है? ये फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है जो मायोकार्डियम लेयर होती है ना हार्ट की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? कंडक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है वो देखते हैं। जो कंडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो 5 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। मतलब 5 कंपोनेंट को अपन क्या करते हैं? इसके अंदर स्टडी करते हैं। पहला होता है साइनो एट्रियल नोड, जिसको शॉर्ट में एस नोड बोलते हैं। दूसरा है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको शॉर्ट में एवी नोड बोलते हैं। तीसरा है बंडल ऑफ हिज। चौथा है बंडल ब्रांचेस एंड नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर्स, जिसको सब एंडोकार्डियल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? साइनो एट्रियल नोड की। ठीक है, जो एस नोड है उसके बारे में। तो एस नोड इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मतलब एस नोड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी या फिर नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसको पेसमेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर सेल से मिलकर बना होता है और ये सेल्स क्या करती है? इम्पल्स जनरेट करने का काम करती है। तो एस नोड क्या करती है बेटा? इम्पल्स को जनरेट करने का काम करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब इनकी लोकेशन देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होती है? जो राइट एट्रियम होता है ना, उसकी वॉल पे प्रेजेंट होती है अपनी ऐसे नोड। ठीक है, और किसकी ओपनिंग? क्योंकि एसवीसी और आईवीसी की ओपनिंग भी वहीं रहती है। ठीक है, तो एसवीसी की जो ओपनिंग होती है ना, उसके जस्ट नीचे ही क्या प्रेजेंट होती है? साइनो एट्रियल नोड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी? राइट एट्रियम की वॉल पे। ठीक है, अब द ऐसे नोड ट्रिगर्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 60 to 100 बीट पर मिनट। मतलब ऐसे नोड क्या करती है? 1 मिनट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है? वो होती है 60, मतलब 60 से 100 इम्पल्सेस को क्या करती है? 1 मिनट के अंदर जनरेट करेगी। और ऐसे नोड जितनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करेगी उतनी ही पेशेंट की क्या होती है? हार्ट रेट होती है। सो इट सेट द इंडिविजुअल हार्ट रेट। मतलब जितना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड जनरेट करेगी उतने ही पेशेंट की क्या होगी? हार्ट रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे नोड 70 क्या करिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करी 1 मिनट के अंदर, तो पेशेंट की हार्ट रेट कितनी होगी? 70। ठीक है, तो पेशेंट की हार्ट रेट को पूरा सेट करने का काम कौन करता है? एसए नोड। ठीक है, इसके अलावा एसए नोड का देखते हैं फंक्शन। द एसए नोड ट्रिगर द इम्पल्सेस इन होल एट्रियम एंड कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ही ब्लड कहाँ फिल होता है? जैसे अपने दोनों एट्रियम में क्या होता है? ब्लड फिल होता है। अब मैंने बताया था राइट एट्रियम की वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? अपनी एसए नोड। तो जैसे एट्रियम में ब्लड आएगा तो एसए नोड क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करेगी? जनरेट करेगी। कहाँ करेगी? एट्रियम के अंदर। तो दोनों एट्रियम के अंदर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस।
ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाएगी कहाँ पर, मायोकार्डियम लेयर के पास, और फिर जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएगी तो मायोकार्डियम लेयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। मायोकार्डियम लेयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और जैसे एट्रिया की मायोकार्डियम लेयर कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो एट्रियम भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और जैसे एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उनके अंदर का ब्लड कहाँ ड्रेन हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जा रहा है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। और एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन कर रहा है, एसए नोड। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया था, मायोकार्डियम लेयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि बेटा मायोकार्डियम लेयर स्पेशल कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, और कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ये कार्डियक मसल्स कहाँ होती है, मायोकार्डियम लेयर के अंदर होती है। इसी वजह से मायोकार्डियम लेयर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से अपना हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये होता है एसए नोड के बारे में। अब बात करेंगे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एक चीज ध्यान रखना, एसए नोड किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, एट्रिया का। बाकी जितने भी पार्ट्स पढ़ेंगे ना, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, बंडल ब्रांचेस, ये सारे किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, वेंट्रिकल्स का। ठीक है। द एवी नोड इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मतलब एवी नोड को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलेंगे। प्राइमरी किसको बोल रहे थे, एवी नोड को, क्योंकि ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस जनरेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एसे नोड अपना फंक्शन को क्या कर दे, लॉस कर दे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो एसे नोड की जगह एवी नोड क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है और पेशेंट की हार्ट रेट को क्या करता है, सेट करता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इट लोकेटेड इन द इंफीरियर पोर्शन ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। पहले तो ये समझना, इंटरएट्रियल सेप्टम क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेप्टम। तो उस सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंटरएट्रियल सेप्टम। और इसी इंटरएट्रियल सेप्टम के इंफीरियर पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड प्रेजेंट होता है। और ये एवी नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है, जनरेट करता है। और कब करेगा, जब एसे नोड अपना काम नहीं करेगी। व्हेन एसे नोड लॉस इट्स फंक्शन, देन एवी नोड क्या करती है, सेट द हार्ट रेट। ऐसे नोड जैसे अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करी तो एवी नोड क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करेगी और पेशेंट की हार्ट रेट को क्या करेगी, सेट करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था, वो कितना करी थी ऐसे नोड, 60 से 100। तो एवी नोड कितना करती है, 40 to 60 बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितनी इम्पल्सेस को जनरेट करती है, 40 से 60। तो पेशेंट की हार्ट रेट भी क्या करती है, ये सेट करने का काम करती है। अब बात करें फंक्शन ऑफ एवी नोड, तो एवी नोड क्या करता है, एवी नोड कलेक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम एसे नोड एंड ट्रांसमिट दिस इम्पल्सेस इनटू बंडल ऑफ फिश। मतलब जैसे एसे नोड ने क्या ट्रिगर की थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो ये एवी नोड क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसे नोड से लेंगे और आगे किसको ट्रांसफर कर देंगे, बंडल ऑफ फिश। जो आगे की जो स्ट्रक्चर आएगी ना बंडल ऑफ फिश, उसके अंदर ये क्या कर देंगे, इम्पल्सेस को ट्रांसफर कर देंगे। और ये एवी नोड किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे बेटा, वेंट्रिकल्स का। ठीक है। तो ये बात हो गई एवी नोड के बारे में। अब तीसरी बात करेंगे इसके बारे में, बंडल ऑफ फिश। बताया था ना, एवी नोड इम्पल्स को अब कहाँ भेज रहा था, बंडल ऑफ फिश। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बंडल ऑफ फिश, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड। अब बंडल ऑफ फिश का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एवी नोड से। ठीक है। तो बंडल ऑफ फिश कहाँ से निकल रहे, एवी नोड से निकल रहे। ठीक है। इसलिए तो एवी नोड इम्पल्स कहाँ भेज रहे थे, बंडल ऑफ फिश के पास। ठीक है। अब जो अपना ये बंडल होता है, बंडल ऑफ फिश या फिर एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। ये बंडल ऑफ फिश आगे जाके क्या होता है, 2 ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है। पहला होता है राइट बंडल, जो राइट साइड की होगी वो राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड की होगी उसको बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है। द एवी बंडल लोकेटेड इन द, अब पोजिशन देखेंगे, द एवी बंडल लोकेटेड द सुपीरियर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब एवी बंडल कहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब बंडल ऑफ कहाँ होगा, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है ना सेप्टम, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर पोर्शन। तो उसके सुपीरियर पोर्शन में, उसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, अपना बंडल ऑफ फिश या फिर एवी बंडल। तो वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब फंक्शन की बात करें बंडल ऑफ फिश की, तो बंडल ऑफ फिश क्या करेगा, द बंडल ऑफ फिश कलेक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रांसमिट दिस इम्पल्सेस इनटू द बंडल ब्रांचेस। बंडल ऑफ फिश क्या करेगा, एवी नोड से इम्पल्सेस को कलेक्ट करेगा। ठीक है। देखो ऐसे नोड ट्रिगर कर रही है तो एवी नोड ने उसको कलेक्ट किया। ठीक है। अब एवी नोड से कौन कलेक्ट करेगा इन इम्पल्सेस को, वो करेगा बंडल ऑफ फिश। और आगे इन इम्पल्सेस को कहाँ ट्रांसफर करेगा, बंडल ब्रांचेस। बताया था ना, बंडल ऑफ फिश 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट। तो इन बंडल ब्रांचेस में इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, बंडल ऑफ फिश। अब बात करेंगे हम बंडल ब्रांचेस के बारे में। ठीक है।
तो बंडल ब्रांचेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एवी बंडल, बताया था बंडल ब्रांचेस का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा था, एवी बंडल यानी बंडल ऑफ फिश से। ये भी दो टाइप की होती है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो राइट साइड की होती है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट साइड की होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ बंडल ब्रांचेस, द बंडल ब्रांचेस आर कलेक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम बंडल ऑफ फिश एंड ट्रांसमिट दिस इम्पल्स इनटू पुरकिंजे फाइबर्स। मतलब बेटा इनका काम होता है इम्पल्सेस को कलेक्ट करना और आगे क्या करना, ट्रांसफर करना। तो बंडल ब्रांचेस इम्पल्सेस को कहाँ से लेगी, बंडल ऑफ फिश से, और आगे जाके कहाँ ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि बंडल ब्रांचेस आगे जाके छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो बंडल ब्रांचेस इन पुरकिंजे फाइबर्स में क्या ट्रांसफर कर देगी, क्या का इम्पल्सेस, ठीक है, इम्पल्सेस। अब हम लास्ट बात करेंगे किसकी, पुरकिंजे फाइबर्स, जिसको हम सब एंडोकार्डियल फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एंडोकार्डियम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोकार्डियम होते हैं ना हार्ट की इनर लेयर, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इनको, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सब एंडोकार्डियल फाइबर्स, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड फाइबर्स विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंडल ब्रांचेस। जो अपनी राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है ना, वो आगे जाके छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होती है। उन फाइबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब एंडो, और इनका दूसरा नाम क्या होता है, सब एंडोकार्डियल फाइबर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोकेटेड होते हैं सरफेस ऑफ एंडोकार्डियम। जब वेंट्रिकल्स की एंडोकार्डियम होती है ना इनर लेयर, वहां पर क्या लोकेटेड होते हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं वजह से इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सब एंडोकार्डियल फाइबर्स। इन पुरकिंजे फाइबर्स का फंक्शन क्या है वो देखते हैं। It collect the impulses from bundle branches and transmit these impulses into myocardial muscles of ventricles. अब पुरकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे, जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ना, वो जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से क्या करेंगे, इम्पल्सेस को कलेक्ट करेंगे और कहाँ स्प्रेड कर देंगे, जो वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम लेयर होगी ना, वहाँ पर पूरा इनको स्प्रेड कर देंगे। अब जैसे मायोकार्डियम लेयर में ये इम्पल्सेस आएगी तो मायोकार्डियम लेयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। क्यों कॉन्ट्रैक्शन करेगी, क्योंकि मायोकार्डियम में कौन सी मसल सेल होती है, कार्डियक मसल सेल। तो मायोकार्डियम जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो अपना हार्ट भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और जैसे हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को कहाँ पंप करते हैं, लार्जर आर्टरीज। फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर। तो ये पूरा होता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले कौन इम्पल्सेस को ट्रिगर करती है, एसए नोड, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट एट्रिया की वॉल पर प्रेजेंट होती है। एसए नोड क्या करेगी, इम्पल्सेस को ट्रिगर कर देगी, जनरेट करेगी एट्रिया के अंदर, जिसके थ्रू एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ब्लड को कहाँ ड्रेन कर देंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर यहाँ पर जो एवी नोड होता है ना, वो क्या करेगा, एसए नोड से इम्पल्सेस लेगा और कहाँ भेज देगा, बंडल ऑफ हिज के पास। बंडल ऑफ हिज क्या करेगा, इन इम्पल्सेस को आगे जाके कहाँ ट्रांसफर कर देगा, बंडल ब्रांच। एक तो राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर जो राइट बंडल ब्रांच आगे जाके जो राइट अपेक्स पार्ट होता है ना हार्ट, वहाँ पे क्या होती है, डिवाइडेड होती है पुरकिंजे फाइबर्स में। जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड लेफ्ट अपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट पे जाती है और वहाँ छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स इन इम्पल्सेस को कहाँ स्प्रेड कर देते हैं, पूरी मायोकार्डियम लेयर, किसकी, वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम लेयर में स्प्रेड कर देंगे, जिसके थ्रू वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड को कहाँ पंप कर देंगे, मेजर आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। थैंक यू।